क्या दिल ने कहा, क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना, क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना। पलकें झुकी है, सांसें रुकी है, कोई हमें पुकारे। अनजानी राहें थामी है बाहें, हम ही नहीं हमारे। ओ यारा, क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना, क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज वाई वीआरपी। तो आइए सीडीपी के तहत एक और छोटा सा चैप्टर लेकर आया हूं आपके लिए, और वो है एल्बर्ट बेंडूरा। एल्बर्ट बेंडूरा ने एक थ्योरी दिया जिसका नाम है सोशल लर्निंग थ्योरी, यानी सामाजिक अधिगम सिद्धांत। देखिएगा, एल्बर्ट बेंडूरा कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वह समाज से ही सीखते हैं। बच्चे समाज में रहते हैं, समाज के वातावरण में रहते हैं, समाज के में हो रही घटनाओं और वहाँ जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसके माध्यम से वो अपने जीवन में उतारते हैं और उसी के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। अब आपके मन में एक चीज आ रहा होगा कि सामाजिकता की बात तो लेव वाइगोस्की करते हैं, लेकिन उनका जो थ्योरी है वह सोशल कल्चरल थ्योरी है, और यहाँ पे बेंडूरा ने दिया है सोशल लर्निंग थ्योरी, यानी सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, और उनका था सोशल कल्चरल, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत लेव वाइगोस्की ने दिया था। तो दोनों में समानता है, लेकिन वो कल्चर की बात करते हैं और ये अधिगम की बात करते हैं। यानी बच्चे जो होते हैं वह समाज में हो रही प्रत्येक घटनाओं, प्रत्येक चीज को वह सबसे पहले क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं, अनुकरण करते हैं, और फिर अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं। वो उसे ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं। यानी मान लीजिए कि पूजा पाठ हो रहा है या कोई भी धार्मिक कार्य हो रहा है या ऐसे ही कोई कार्य हो रहा है, तो वो बच्चे उसको देखता है और देखने के बाद क्या करता है, उसको अनुकरण करता है, उसको ऑब्जर्व करता है, और फिर उसी को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है। कभी कभी मॉडलिंग, यानी अगर कोई व्यक्ति जो होते हैं तो उस व्यक्ति में अगर कुछ खास गुण होते हैं, तो जब बच्चे उनसे मिलते हैं दूसरे व्यक्ति से, तो वह भी उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसी के अनुरूप कार्य करना चाहते हैं। यानी उसके हर गतिविधि पर वो, यानी खुद वो अपने जीवन में वैसा ही बनना चाहते हैं, वैसा अनुकरण करना चाहते हैं। यानी व्यक्ति जो होता है मॉडल का काम करते हैं उसके लिए। इसीलिए इस थ्योरी को हम लोग ऑब्जर्वेशनल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। सेल्फ एफिकेसी भी होता है। सेल्फ माने खुद और एफिकेसी माने बोल सकते उसकी क्षमताएं। बच्चे जो होते हैं आसपास हो रहे हर चीज को अपने जीवन में उतारते हैं, उसका अनुरूप बनने का प्रयास करते हैं और उसे सीखते हैं, और समाज में उसी तरीके से व्यवहार करते हैं जिस प्रकार से उसके बड़े या समाज के लोग करते हैं। तो ये है सामाजिक अधिगम सिद्धांत एल्बर्ट बेंडूरा। सेल्फ एफिकेसी का मतलब समझिएगा। सेल्फ का मतलब होता है खुद और एफिकेसी का मतलब होता है कॉन्फिडेंस। यानी जब बच्चे कुछ भी चीज को सीख लेते हैं तो उसके अंदर खुद का एक आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वह ज्यादा से ज्यादा कार्यों को और करने लगते हैं। यानी बच्चे में कोई भी कार्य को सीखने के बाद उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस आती है, जो अंदर आत्मविश्वास आती है खुद का, वह जो होते हैं काफी सहायक होते हैं अधिगम में। ये कहते हैं एल्बर्ट बेंडूरा। तो ध्यान देते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एल्बर्ट बेंडूरा थ्योरी, या जो मॉडलिंग होता है। मॉडलिंग का मतलब आपने समझा था ना कि मॉडलिंग क्या होती है। जब किसी दूसरे व्यक्ति के हाव भाव, रहन सहन या जो भी उसके गुण होते हैं, आचार विचार, उसको अनुकरण करके, ऑब्जर्व करके जब बच्चा जो होता है उसी के जैसा व्यवहार करना शुरू कर देता है, तो वह कहलाता है मॉडलिंग। तो बच्चा जो सीखते हैं ना, वो सीखने के कितने तरीके होते हैं, स्टेप्स होते हैं या प्रिंसिपल्स होते हैं।
तो 4 स्टेप में बच्चे जो होते हैं अपने समाज से अपने जीवन में उस चीजों को लाने का प्रयास करते हैं। पहला होता है अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। ध्यान का मतलब क्या होता है? बच्चा किसी भी चीज को पहले बहुत ही ध्यान से वह ऑब्जर्व करता है, मॉडलिंग करता है, नहीं, और पहले बहुत सूक्ष्म नजर से उसको ध्यान लगाता है। और आपको पता है कि जब वो परिवार में होता है बच्चा, तो परिवार में उसके माता पिता या जो भी व्यक्ति होते हैं या समाज में, तो उसको क्या करता है? ध्यान से पहले देखता है, और देखने के बाद वो अपने जीवन में उसी प्रकार के व्यवहार को लाने का प्रयास करता है। अगर आसपास के लोग जो ऐसे अच्छे बिहेव करते हैं, बड़ों के साथ अच्छाई से पेश आते हैं, और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो तो वहां पे लोग अच्छे से अपना आत्मा को पवित्र करके या एक ढंग से पेश आते हैं, तो बच्चा भी उसको ध्यान से गौर करते रहता है हर जगह, और वह अपने जीवन में भी उसी प्रकार का बर्ताव करता है। जैसे अगर किसी जो व्यक्ति हैं जो अपने माता पिता को गाली देते हैं, पीटते हैं, घर से निकाल देते हैं, तो वह बच्चा भी वह सीख जाता है और आगे चलकर वह भी वैसा ही करना प्रारंभ कर देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चे का ध्यान न भटके, बच्चे अटेंशन रहे पूरी तरह से और अच्छाई को सीखे, तो सबसे पहले जो चीज हम करना चाहते हैं टीचर के रूप में, माता पिता के रूप में, वो सबसे पहले अपने जीवन में अनुकरण करना चाहिए ध्यान से। एक बात और समझिएगा कि अगर मान लीजिए कि अक्सर अभी परिवार में देखा जाता है कि माँ बाप घर में रहते हैं और मान लीजिए कोई आता है उसे मिलने के लिए, तो कह दिया जाता है कि जाके बोल दो कि अभी नहीं है घर पे। तो बच्चा भी सीख जाता है कि वो कोई भी बाहर के लोग आते हैं तो उसे रहने पर भी झूठ बोली जाती है, तो बच्चा झूठ बोलना भी सीख लेता है और ऑब्जर्व करता है, ध्यान लगाता है उस चीज को और जीवन में उतार लेता है। दूसरा है स्टेप्स है रिटेंशन, यानी रिटेंशन को हम बोल सकते हैं रिकॉल करना। सब बच्चा क्या करता है? जो पहले ध्यान से देखा था, अब उन चीजों को क्या करता है? अपने दिमाग में स्मरण में लाता है, पुनर्स्मरण करता है, रिटेंशन करता है, रिकॉल करता है, मेमोरी में लाता है, और फिर जैसा था उसी तरीके से फिर वह अपने जीवन में आगे बढ़ाने का वो काम करता है। यानी सिंपल समझिएगा, जो उसने पहले समाज से, व्यक्ति से, बड़ों से जो उन्होंने ध्यान लगाकर सीखा था, उसको अब क्या करता है? एक परिस्थिति में रिकॉल करता है, उसे याद करता है, अपने दिमाग में वो इकट्ठा करता है उस सूचना को और उसको लाने का प्रयास करता है और उसी तरीके का व्यवहार भी करने का प्रयास करता है। तीसरा रिप्रोडक्शन क्या होता है? जो उन्होंने ध्यान लगाया था, जो उन्होंने रिकॉल किया था, अब उसको क्या करता है? अब अपने जीवन में उतारना चाहता है, नहीं, और सेम चीज को वह अपने ढंग से करना भी चाहता है। मान लीजिए कि उसने बड़े को साइकिल चलाते हुए देखा था, तो वो क्या करेगा? बच्चा रिकॉल किया और फिर क्या करता है? वह फिर वैसा ही करने का प्रयास करता है, वो भी साइकिल चलाने का प्रयास करता है, या नए नए चीजों को वह सोचकर रिकॉल करके आगे क्या करता है? उत्पादन करने का प्रयास करता है, या उससे उसी जैसा चीज को बनाने का भी प्रयास करता है। तो ये रिप्रोडक्शन होता है। और याद रखिएगा, मोटिवेशन बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है अभिप्रेरणा। इसमें क्या होता है कि जो अभिप्रेरणा होती है कि बच्चे को जब अटेंशन किया, रिकॉल किया, रिप्रोडक्शन भी कर रहा है, अगर उसकी रिप्रोडक्शन जो होता है, उत्पादन जो होता है, जो उसने चीजों को बनाना सीखा है या उस जैसा व्यवहार करना सीखा है, अगर उसको समाज में, उसके परिवार में अगर उसको सकारात्मकता दी जाती है, उसकी तारीफ की जाती है, शाबाशी दी जाती है, तो बच्चा क्या करता है? उस काम में और मन लगाता है और ज्यादा तेजी से अधिगम को करता है। तो मोटिवेशन यानी बच्चे को अगर समय समय पर मोटिवेशन मिलता रहे, प्रेरित होता रहे, और वह किसके द्वारा? बड़ों के द्वारा, समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, तो क्या होगा? बच्चा और उत्सुक होगा सीखने के लिए और मन लगाकर भी क्या करेगा? अधिगम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। तो एजुकेशनल इंप्लीकेशन, शैक्षिक अनुप्रयोग देखते हैं एल्बर्ट बंडूरा के थ्योरी का। तो सबसे पहले समझिएगा, आपने देखा कि आप जब शिक्षण प्रक्रिया के लिए जाते हैं तो सबसे पहले, चूंकि बच्चे जो होते हैं अनुकरण से सीखते हैं, आप पहले भी देख चुके कि बच्चा वही करेगा जो उसका शिक्षक करेगा। तो आप शिक्षक होने के नाते आप सबसे पहले क्या करेंगे कि अपने जीवन में उस चीज को लाएंगे जो बच्चे से करवाना चाहते हैं। तो शैक्षिक अनुप्रयोग में बहुत ही ज्यादा इसका महत्व होता है कि आप घर परिवार या माता पिता या शिक्षक या जो आपके आसपास के लोग हैं, वह जो है से अपने क्या कहते हैं, अपने व्यवहार में एक संयम रखे, और वह जो है कभी भी बुरे शब्दों का प्रयोग न करे, हमेशा शालीनता से पेश आए,
दूसरे के सामने जब जाए तो अपनी मर्यादा में रहे और दूसरे का सम्मान करे, इज्जत करे। तो बच्चा भी क्या करेगा, अनुकरण के द्वारा, अवलोकन के द्वारा, मॉडलिंग के द्वारा वह भी उसी तरीके का व्यवहार करना प्रारंभ कर देगा। तो बहुत ज्यादा महत्व होता है इसका शिक्षा में। एक शिक्षक होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि एक आदर्श रूप को पेश करे, कथनी और करनी में अंतर बताए, जो करवाना चाहते हैं छात्रों से वो खुद करे और अच्छे शब्दों का प्रयोग करे और जो 4 स्टेप्स है, अटेंशन, रिटेंशन और रिप्रोडक्शन, और एक है आपका चौथा मोटिवेशन, उन चारों को आप ध्यान में रखेंगे। क्योंकि बच्चा जो होता है जब तक मोटिवेट होगा नहीं, जब तक रिकॉल नहीं करेगा, अटेंशन नहीं देगा, तब तक उसका रिप्रोडक्शन भी सही तरीके से नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा कि आप वर्ग में बच्चे को हमेशा सामाजिकता का गुण को लाने का प्रयास करें। धार्मिक या राजनीतिक या जाति या आर्थिक या समुदाय के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। यानी अगर हम पॉइंट वाइज इसको देखते हैं शैक्षिक अनुप्रयोग में, तो सबसे पहले जो व्यवहार होना चाहिए शिक्षक का वह नियंत्रित एवं मर्यादा पूर्ण हो। उसके बाद आप जानते हैं कि बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, तो आप क्या करें कि प्रत्येक बच्चे को सामाजिकता का गुण, प्रत्येक बच्चे को सामाजिकता का गुण सिखाए और खुद अपनाए। क्योंकि बच्चा जो होता है समाज से सीखता है, बड़ों से सीखता है, अनुकरण से सीखता है, मॉडलिंग से सीखता है और अवलोकन से सीखता है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रख सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।